तो चलिए बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। इस पार्ट में हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन, फिजिक्स में इंटीग्रेशन का काफी यूज होता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन मैथ्स का पोर्शन है, वैसे ही इंटीग्रेशन भी मैथ्स का पोर्शन है। और जब आप 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन काफी डीप में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे कि हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएं। और फिजिक्स में जब हम डेरिवेशंस वगैरह पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो जो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल पार्ट आएगा वो हम सॉल्व कर सके, उतना हमें पढ़ना है। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे y वर्सेस x कोई कर्व गिवन है, y वर्सेस x, और सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गिवन है। अगर मैं आपसे कहूं एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए, तो आप एरिया अंडर कर्व इजीली निकाल सकते हो। एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसके नीचे का पूरा एरिया अंडर कर्व आप निकाल सकते हो। आप सबको जानते हैं कैसे निकालेंगे। यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये रहा एक ट्रायंगल और ये रहा एक रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, या फिर ट्रापेजियम का एरिया निकाल लो। तो जो भी वैल्यू गिवन होगा वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसी में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मान लो ग्राफ हमें ऐसे ना दिया हो और कोई ऐसा रैंडम कर्व दे दिया हो, तो क्या करेंगे। मान लो y वर्सेस x ग्राफ है और ऐसा रैंडम कर्व दे दिया है। अब इसमें इस कर्व का एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। ऐसे ड्रॉ कर देंगे और हमें फाइंड आउट करना है ये पूरा एरिया। ये पूरा एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। ना तो कोई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ना कोई ट्रायंगल बन रहा है, ना कोई रेक्टेंगल बन रहा है, ना सर्कल बन रहा है, ना ट्रापेजियम बन रहा है। तो क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम इनिशियल पॉइंट पे एक स्ट्रिप कट कर लेंगे। ऐसे एक स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे और इस छोटे से स्ट्रिप को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये छोटा सा स्ट्रिप जूम करके अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। फिर एक और स्ट्रिप कट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे। इस छोटे से स्ट्रिप को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये छोटा सा स्ट्रिप कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही एक स्ट्रिप लास्ट में कट कर लो और इस स्ट्रिप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। तो जब इस स्ट्रिप को आप ड्रॉ करोगे तो ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने दो स्ट्रिप ड्रॉ किए हैं। जूम करके ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। मान लो बच्चों ये हाइट है y1, ये हाइट है y2, ये हाइट है y3। ये जो लेंथ है बहुत छोटा सा लेंथ dx होगा। इस लेंथ को भी हमने लगभग dx के बराबर मान लिया। ये लेंथ भी लगभग dx के बराबर हो गया। तो ये हाइट है y1, ये हाइट है y2, ये हाइट है y3 और ये लेंथ हो गया dx, dx एंड dx। अब अगर इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो आई होप आप एरिया निकाल सकते हो। इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया ऐसे निकलेगा। एक छोटा सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। ये कुछ इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल बनता दिख गया और ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनता दिख गया। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कट करेंगे। इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक सबका एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल एरिया मिल जाएगा। लेकिन जरा ठहरो, क्या इसका एरिया निकालना पॉसिबल है? इस छोटे से पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे? ये बहुत डिफिकल्ट है। कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कट करोगे आप? सारे स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड आउट करते रह जाओगे और उसको फाइंड आउट करने के बाद ऐड भी करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म यूज होता है
जो है इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन का मतलब बस इतना समझो, एरिया अंडर कर्व। जब एरिया अंडर कर्व निकालना हो तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंटीग्रेशन का रूल्स देखते हैं। जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन का रूल्स देखा था वैसे ही इंटीग्रेशन का भी रूल होता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। रूल, इस रूल को आप रिमेंबर करेंगे। ये सिग्मा रूल नहीं है यार, रूल इसको रिमेंबर करेंगे आप लोग। मान लो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx गिवन है। तो x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। देखना डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे तो nx टू द पावर n माइनस 1 आ रहा था, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा x टू द पावर n dx। तो वो हम इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। ये c तब तक चलता रहेगा जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन ना आ जाए। इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो हमने प्लस सी लिखा है ना, इस प्लस सी को हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसको एज इट इज लिखते जाना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बस जब तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तब तक प्लस सी लगाते जाना है। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है। जब तक डेफिनिट ना बोल दूं तब तक आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझते चलिए, डेफिनिट बाद में आएगा, सारा खेल इनडेफिनिट में ही है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग शुरू किए हैं। अगर x टू द पावर n dx गिवन हो तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कर देंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x dx गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा चेक कर लेते हैं। x टू द पावर कितना है 1 है, तो हम लिखेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, इतना आ गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल मान लो गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो ये हमें मिल जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इस केस में n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 हुआ तो -1 प्लस 1 मिलकर के 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो -1 नहीं होना चाहिए। आइए आगे एग्जांपल देखते हैं। और इन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अगर गिवन है तो क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी कि x टू द पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन x आ गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx गिवन है, तो क्या होगा,
मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे। दूसरा है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। थर्ड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx। जरा सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए अपने मन से। कर लिया? और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx। अब हमें यहां से मिल जाएगा x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, यानी कि x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। सेकेंड नंबर है 1/√x dx, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2 dx करेंगे और हमें यहां से मिल जाएगा x टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, यानी कि 2/√x + c। सॉरी, ये ऊपर चला जाएगा और हमें मिल जाएगा 2√x + c। थर्ड नंबर में है 2x स्क्वायर dx। थ्री नंबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 2 है ना, तो डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन में ही कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगा उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। डिजिट को हमने बाहर निकाल दिया और हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब तो आपको पता ही है 2 × x² का इंटीग्रेशन x³/3 होता है प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, कुछ एक अलजेब्रा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अलग से टॉपिक लिखूंगा नहीं मैं, आप समझ जाना कि इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन गिवन है और उसको इंटीग्रेट करना है हमें। अलग से टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल को लेकर के समझ रहा हूं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2√x + 8 dx। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो अलजेब्रा के केस में आपको पता ही है 1/1 हमें सॉल्व करना होता था। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ही हर एक टर्म को 1/1 सॉल्व करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ गया √x dx + 8 dx इंटीग्रेशन। दिस विल बी इक्वल टू 3x² dx का होगा 3 × x³/3 प्लस 2 × √x dx का अभी निकला था x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो x टू द पावर 1/2 + 1 3/2 होगा और नीचे 3/2 आएगा मल्टीप्लाई होकर के 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2/3 प्लस ये 8 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन सिर्फ dx बचा। सिर्फ dx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एक काम कर बेटा, x टू द पावर 0 dx लिख दे, हो जाएगा सॉल्व। 3 से 3 गया, x³ + 4x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 8 × x टू द पावर 0 dx को हम लिखेंगे x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी कि फाइनल आंसर मिलेगा x³ + 4x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 8 x टू द पावर 0 + 1 का मतलब x हो गया, 8x, और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम इंटीग्रेशन के केस में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
इसको भी मिटा दे रहा हूं। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें इंटीग्रेशन लर्न करना है, याद करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, this will be equal to minus of cos x plus constant c. Second number, integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Third number, integration of sec square x dx is equal to tan x plus c. And fourth number, integration of cosec square x dx is equal to cot x plus c. माइनस साइन लगेगा, माइनस ऑफ cot x plus c. मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर इंटीग्रेशन है तो वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होगा वो इंटीग्रेशन का रिवर्स होगा। कैसे होगा देखिए जरा बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। इस माइनस साइन को यहां भेज दो और क्या पड़ता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ये देखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आई मतलब इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन मतलब डी से डिनोट कर रहा हूं, माइनस ऑफ साइन एक्स। देखना यहां पे जरा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी है, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन cot x है। मेरे बच्चे जानते हैं cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों कहा गया है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां पे क्लियर है। अगर आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझने के लिए, कोई यूज नहीं है, बस समझने के लिए समझो ऐसे। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx क्या आएगा? चीख चीख के बोल रहे होगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, कैंसिल कैंसिल, हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठहरो, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दें और आपसे पूछें dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो आप बताओ जरा। ऊपर इंटीग्रेशन कर लिया, नीचे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स मिलेगा हमें, एक्स क्यूब है ना, x टू द पावर nx टू द पावर n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर तो आ गया। यही 3x स्क्वायर तो ये है, यानी कि इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आया था उसको वापस डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। यही तो कही गई है। मैं फिर से बता रहा हूं, इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वापस अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। देखो, इस एक्स क्यूब को हमने डिफरेंशिएट किया है, डिवाइड बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर आएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के केस में सम स्पेशल केसेस देखा था, वैसे इंटीग्रेशन के केस में भी सम स्पेशल केसेस देखते हैं।
सम स्पेशल केसेस में नंबर 1 होगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx दिया तो मैंने आपको बताया था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक ऐसा जिद्दी फंक्शन है कि इसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है। तो आप लिख दो बेटा e टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू ln x प्लस c, या फिर इसको log x बेस e प्लस c लिखते हैं। थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx इज इक्वल टू x ln x माइनस x होता है प्लस कांस्टेंट c। ऐसे ही फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस 10 अगर लिखेंगे तो वो होगा x इंटू log x बेस 10 माइनस log e बेस 10 प्लस c। देखो बेटा ये आपको लर्न तो करना पड़ेगा, जब तक आप मैथमेटिक्स में पूरा अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन ना पढ़ लो तब तक आपको लर्न करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, याद करना पड़ेगा। तो याद कर लो इसको अच्छे से। सम स्पेशल केसेस में ये 4 हुए हैं। फिफ्थ नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टाइप। ax प्लस बी टाइप होगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? याद करो हमने डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल पढ़ा था, तो वैसे ही चेन रूल नाम नहीं है, बस ax प्लस बी टाइप देख लो। तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने dx, तो क्या होगा? क्या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। हर चीज खुदा पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आइए इधर सॉल्व करते हैं। साइन 2x प्लस 3 dx, इसको कैसे सॉल्व करें? क्या करें? काम कर बेटा, इस 2x प्लस 3 को अगर थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यहां पे कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है। साइन x dx का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे जानते हैं माइनस कॉस x प्लस सी होता है। माइनस कॉस x प्लस सी तब है जब साइन x होगा तो साइन 2x प्लस 3 के जगह पे माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3। एक टर्म ऐड कर दिया यहां पे। क्या ऐड कर दिया? नीचे वाले टर्म में नीचे आकर के डिफरेंशिएट करना है। साइन के साथ जो वेरिएबल टर्म लगा है उस वेरिएबल टर्म को डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर में आके। तो आइए सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3। एक बार ये तो अलजेब्रा टाइप का आ गया ना, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। 2x को एक बार डिफरेंशिएट करो, 3 को डिफरेंशिएट करो, तो किसी भी डिजिट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर डिजिट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे जानते हैं 2 हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 का। इसी तरीके से अगर हमें e टू द पावर 2x गिवन है तो क्या करेंगे? तो एक और एग्जांपल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? e टू द पावर 2x है तो e टू द पावर 2x के जगह पे अगर e टू द पावर x होता तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता? e टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट c। लेकिन e टू द पावर x नहीं है, क्या है? 2x है, तो e टू द पावर 2x लिखेंगे
डिवाइड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा 2x, और मेरे बच्चे जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लास्ट में हमेशा सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले आके डाल देना। ये रहा, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं आपको थोड़ा और मेहनत कराऊं, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/4x प्लस 3 dx। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? आप घर पे बैठ करके चीख चीख के बोल रहे होगे सर अगर 4x प्लस 3 को x मान लूं तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस c हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे आप ये भी जानते हैं कि x तो है नहीं, क्या है 4x प्लस 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 4x प्लस 3, नीचे आकर के डिफरेंशिएट कर देंगे किसको 4x प्लस 3 को, तो हमें क्या मिल जाएगा ln 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके आगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इतना काफी है। हमें जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, जो डेरिवेशंस करने होंगे, हमें फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो इंटीग्रेशन का रूल आएगा, उसके लिए इतना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया काफी है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, अब हम लोगों को पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और जो लास्ट में आकर के सी लग रहा था ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हट जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मान लो रूल वही है, रूल चेंज नहीं होने वाला, रूल तो वही है। मान लो बच्चे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन x dx गिवन है, लेकिन x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक इंटीग्रेट करना है। अब मैंने लिमिट लगा दिया, इंटीग्रेट तो करो आप, लेकिन 1 से लेकर के सिर्फ 2 तक करना है, ठीक है। अगर ये लिमिट ना होता तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता? मेरे बच्चे जानते हैं x²/2। अब बड़ी वाली ब्रैकेट में इसको बंद कर दो, कहां से कहां तक? x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक। इसमें जो ये कांस्टेंट टर्म जो डिजिट है ना, उस डिजिट को बाहर निकाल दो। इस x² के जगह पे एक बार अपर लिमिट डालो तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस का साइन लगाओ, एक बार लोअर लिमिट डालो तो 1 का स्क्वायर होगा। तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -1, तो 4 - 1 इज 3, और हमें मिल जाएगा बच्चों यहां से 3/2। अब यहां पे आपको प्लस सी नहीं लगाना, 3/2 इज आवर फाइनल आंसर। चलिए ऐसे ही सॉल्व कीजिए एक और। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 dx 2 से लेके 4 तक। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया, आइए मैच कीजिए। 1/2x प्लस 3 में अगर 2x प्लस 3 के जगह पे x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता? मेरे बच्चे जानते हैं ln x होता। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि x तो है नहीं, x के जगह पे क्या है 2x प्लस 3, तो ln 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच्चे 2x प्लस 3। ओके 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 ऑलराइट, बड़े वाली ब्रैकेट में बंद करो। लिमिट कहां से कहां तक बच्चे? 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक। दिस विल बी इक्वल टू ln 2x प्लस 3 अपॉन 2 लिमिट 2 से लेके 4 तक। इसमें जो वेरिएबल टर्म है ना, उस वेरिएबल टर्म में लिमिट पुट करना होता है। तो इस वेरिएबल टर्म में लिमिट x है, सॉरी इस टर्म में वेरिएबल x है, तो वेरिएबल की जगह पे एक बार 4 आएगा और एक बार 2 आएगा।
तो हमें मिलेगा, इस 1/2 को तो बाहर निकाल दो, 1/2 ln, इस x की जगह पे एक बार 4 डालो और एक बार 2 डालो, तो ln 2 into 4 minus 2 plus 3, तो हमें मिल जाएगा 1/2 ln, ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 7, ln 7 आंसर। राइट, चेक करो जरा एक बार, इसको फिर से चेक करते हैं। ln 2x plus 3 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 2x plus 3, तो ln 2x plus 3 को वैसे ही रखा और 2x plus 3 का डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, लिमिट 2 से लेके 4 तक। 1/2 जो ये कांस्टेंट डिजिट है इसको बाहर निकाल दिया, 1/2 बाहर आ गया, ln और 2 को 2 रखा, इस x के जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट डाला, तो 4 minus 2 किया, 4 minus 2 is 2, 2 into 2 4 और प्लस 3 7, ln 7 आ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा π/2 से पाई तक, अब क्या होगा? चलिए करते हैं। अगर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन ना होता तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता बच्चों? माइनस ऑफ कॉस थीटा। लेकिन ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगाएंगे π/2 से लेके पाई तक। इस माइनस साइन को बाहर निकालेंगे, कॉस थीटा के जगह पे एक बार पाई डालो, माइनस कॉस थीटा के जगह पे एक बार π/2 डालो, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि नेगेटिव होगा। कॉस 180 इज -1 माइनस कॉस π/2 90 इज 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, बस जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा था वैसे सॉल्व करते हुए आना है और आकर के लिमिट पुट कर देना है। और लिमिट पुट करोगे तो जो वेरिएबल टर्म होता है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म ये थीटा है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म ये x है और यहाँ पे वेरिएबल टर्म ये x² है, तो इसमें जो वेरिएबल टर्म होगा उस वेरिएबल टर्म के जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करना है, माइनस साइन लगाना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसको नोट कीजिए, कुछ डाउट रह गया होगा अगर तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। अच्छे से वीडियो को घुमा फिरा करके देखिए। इंटीग्रेशन में फिजिक्स के लिए जितनी कॉन्सेप्ट है सारी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है, इतना फिजिक्स के लिए काफी है। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।